जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ करेंगे कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि योगाभ्यास शुरू तो करना है बट करें कैसे? कैसे शुरुआत करें उसकी? तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि शुरुआत आप जब भी करें, छोटे-छोटे सूक्ष्म व्यायामों से शुरू करें और सबसे पहले अपने पोस्चर को करेक्ट करें, सही करें, जिससे आप जब बाद में योगाभ्यास करें, तो उससे आपको कोई भी खिंचाव, तनाव या टेंशन ना हो। तो उसी के लिए कुछ योगाभ्यास हैं, जो प्रारंभ में पूरी तरीके से जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं और ताड़ासन की पोजीशन में, तो देखिए इस तरीके से आप खड़े हो जाइए ऐसे। तो इस तरह ताड़ासन में खड़े हो जाइए आप। पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, अपने स्पाइन को सीधा रखिए और कमर शोल्डर बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, पैर बिल्कुल सटे हुए होंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे सटे हुए, कैसे एडजस्ट करना है। तो ये देखिए, पैरों को देखिए आप, पैर इस तरह से पैर को अच्छे से सटा लीजिए, जमा लीजिए बिल्कुल अच्छे से इस तरह, और हाथ इस तरह सटे रहेंगे बिल्कुल ऐसे। तो चलिए दिखाती हूँ। इस तरह पैरों को हाथ ऐसे रखेंगे सीधे, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधा, पैर बिल्कुल सीधे और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। ना तो ऐसे रहेगी, ना ही बिल्कुल ऐसे रहेगी। शोल्डर को थोड़ा सा खोलते हुए इस तरीके से शोल्डर को इस तरह से आप ऐसे ऐसे खोल लेंगे और उसके बाद सीधे आप सामने देखेंगे, सामने की तरफ। मैं कोई काउंट नहीं कर रही हूँ, कोई होल्ड का टाइम नहीं बता रही हूँ, बस शुरुआत कर रही हूँ। जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये सिंपल सी योगाभ्यास हैं, जो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते करेंगे तो बाकी का अभ्यास करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो ये तो हो गया खड़े होने का पोस्चर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा, ना तो बहुत ज़्यादा निकला है, ना तो बहुत ज़्यादा पीछे को है। इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे ताड़ासन की स्थिति में। तो ये हो गया खड़े होने का पोस्चर, आप देख सकते हैं। अब आइए बैठ के कर लेते हैं। तो बैठने का पोस्चर आप क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे सीधे बिल्कुल, और स्पाइन को सीधा रखेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा रोल करते हुए इस तरह से सीधे ऐसे। मैं इस तरफ से बता देती हूँ। ऐसे ऐसे बैठे हैं आप और शोल्डर को थोड़ा सा रोल करते हुए इस तरह, ना तो पीछे ना तो आगे, एकदम सिंपल तरीके से आप आराम से स्पाइन को सीधा करके ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करें। तो जब भी आप नमन प्राणायाम करें, बिल्कुल स्पाइन को सीधा रख के बिल्कुल, और चेस्ट को थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर रख के इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस करिए, बैठने का अभ्यास करिए इस तरह। तो ये हो गया, हमें होल्ड नहीं करना है, बस मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद सीधे ये पैर सीधे कर लेंगे इस तरह, और कुछ छोटे छोटे व्यायाम करेंगे अपने गर्दन की, शोल्डर की और अपने एंकल की। तो गर्दन के लिए सबसे पहले तो हम सीधे ही रहेंगे, हमारा पोस्चर नहीं चेंज होगा, सीधे ही रहेंगे। इस तरह से गर्दन को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे धीरे धीरे अपनी चिन को छाती से टच कराएंगे। फिर इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, इस तरीके से इनहेल एंड एक्सहेल। ये हो गया। ऐसे ही साइड में करेंगे,
इनहेल करते हुए साइड में ले जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर एक्सहेल करते हुए राइट साइड। कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे, फिर इनहेल एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं और चाहे तो खोल सकते हैं। इनहेल करते हुए सामने, फिर एक्सहेल करते हुए राइट साइड। इससे आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल अच्छे से खुलेंगी। तो ये हो गया। अपने कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बैठे, सीधे, बिल्कुल सीधे बैठे और ऐसे इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल। इस तरह से करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से इनहेल करते हुए बैक को जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे। इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करेंगे। पहले ऐसे कर लिया 2 बार 3 बार, जैसे भी। अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, ना होल्ड कर रही हूँ। फिर ऐसे पहले क्लॉकवाइज, पीछे, राइट, बैक, फ्रंट, फिर एंटी क्लॉक, साइड, बैक, फ्रंट, साइड, बैक, फ्रंट। इस तरह से आप धीरे धीरे शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। फिर अगला हमारा है पैर का। तो पैर को आप देख सकते हैं, पैर को हम रोटेट करेंगे, एंकल को रोटेट करेंगे, अपने पंजे को। तो पैर को बिल्कुल दंड आसन में बैठ जाएंगे, बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, स्पाइन सीधा रहेगा। इस दौरान कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, तो कोई भी अभ्यास करेंगे तो हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा। आप चाहे तो ऐसे बैठ जाएं, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे सामान्य स्थिति में। इस तरह से बैठ के पहले अपनी उंगलियां जो है, हमारी ये उंगलियां हैं, उनको भींचेंगे अंदर को, फिर छोड़ेंगे, फिर अंदर को स्क्वेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे किया है, इसको ऐसे, फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे, फिर छोड़ देंगे, फिर इस तरह, फिर छोड़ देंगे। इस तरह पैर को सीधा दंडासन में, बॉडी सीधी, और हाथ को आप चाहे तो पीछे रख लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए। आपको जो सुटेबल लगे, सही लगे, वो कर लीजिए। पीछे करेंगे थोड़ा सा आसान होगा करने में, तो मैं ऐसे बता रही हूँ आसान तरीके से। तो ये देखिए, पैरों को इस तरह से, पंजों को रोटेट करेंगे, इस तरह ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेशन ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। इसके बाद सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरीके से, इस तरह ऐसे। इससे क्या होगा ना, ये जो हमारा काफ मसल है, ये बहुत स्ट्रांग होगा, और बाद में जो आप कोई और योगाभ्यास करेंगे तो उसमें कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा। तो आप करेंगे अगला, ऐसे जमीन को टच कराएंगे, इस तरह से दोनों पैरों को, दोनों पंजों को ऐसे, इस तरह। आप चाहे ऐसे बैठ के कर लीजिए, चाहे ऐसे, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे। फिर ऐसे सामने को, उस तरफ, फिर आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। हमारे दोनों पैर एक्टिव रहेंगे ऐसे। हमारा काफ मसल इससे बहुत मजबूत होता है। तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम वज्रासन में। तो वज्रासन मैंने पहले भी बताया था आपको। आप आराम से एक पैर पे बैलेंस बना के, फिर दोनों पे इस तरह पैरों, एड़ी को खोल देंगे बाहर, पंजों को सटा लेंगे ऐसे, और आगे घुटने सटे रहेंगे बिल्कुल, और स्पाइन सीधी, बिल्कुल इस तरह से सीधा ऐसे बैठ जाएंगे। इससे घुटने में दर्द भी नहीं होगा। कभी भविष्य में आपके अगर हो रहा है, तो मैंने
वज्रासन की वीडियो बनाई है, इससे पहले आप देख सकते हैं। तो वेरिएशन के साथ बताया है हमने, जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी। तो इस तरह से आप आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्पाइन को सीधा ही रखेंगे और पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, थाइस को, घुटने को थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह, और स्पाइन हमारी सीधी रहेगी। इस तरह से ले आएंगे अपने थाइस के बीच में, ऐसे ऐसे बीच में लाएंगे। स्पाइन हमारा झुकेगा नहीं, सीधा ही रहेगा। ऐसे लाएंगे और धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रखेंगे और वॉक करते हुए ऐसे जाएंगे। जितना आप जा पाए उतना जाएं, सीधा करके स्पाइन। फिर उसके बाद ड्रॉप कर दीजिए अपने हेड को मैट पे आराम से। यहाँ पे आप होल्ड करें या फिर आपकी मर्जी। अभी मैं होल्ड करना नहीं बता रही हूँ, अभी आप इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। फिर धीरे से अपने हेड को उठाएंगे, सामने देखेंगे। फिर धीरे धीरे वॉक करते हुए स्पाइन को सीधी रखते हुए सीधे फिर आ जाएंगे अपने फर्स्ट पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम थे। पैरों को फिर से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम इसी के साथ कर लेंगे भुजंगासन। इस तरह लेट जाएंगे और हाथ को कंधे के बिल्कुल सीधे चेस्ट के साइड में और कंधे के सीधे में रखेंगे इस तरह, और हेड को डाउन कर देंगे। हमारे पैर बिल्कुल सटे रहेंगे, एड़ियाँ सटे रहेंगी, पंजे सटे रहेंगे, और हाथों को, ये जो हमारे हाथ का ये उभरा हुआ भाग है, ये आराम से इस पे टिका के और ऐसे लेटे रहेंगे। एड़ी सटा, पंजा सटा, हमारे दोनों पैर सटे हुए, पंजे बिल्कुल मैट से लगे हुए, और हो सके तो ये देखिए हेड, और उसके बाद हेड को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डालें तो थोड़ा सा अपने अपर पोर्शन को उठाएंगे, कंधे को ऐसे, और फिर डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे इस तरह, थोड़ा सा जितना हो सके शुरू में। उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे। इन सूक्ष्म व्यायामों के दौरान कहीं भी हमारी स्पाइन लूज नहीं हुई, मतलब बिल्कुल सीधा रहा, थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं रहा। तो इन सूक्ष्म व्यायामों के बाद कुछ प्राणायाम है जिनको आप जरूर करें। ये बहुत इफेक्टिव होता है और ज़रूरी भी होता है कि आप कोई भी योगाभ्यास करें तो प्राणायाम जरूर करें। तो सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएंगे इसी तरह, और स्पाइन सीधी इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे ऐसे, और इस तरह ये ओम चैंटिंग करेंगे हम। ओ उच्चारण ड्रॉप करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम अपनी ये 2 उंगलियों को नीचे दबा लेंगे इस तरह से, और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को खोल देंगे, उससे सांस बाहर। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से ही हम फिर से सांस को अंदर भरेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही सांस को अंदर भरेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को बाहर। इस तरीके से आप रोज डेली प्रैक्टिस करें करने की।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, करेंगे भ्रमरी आसन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारी जो ये उंगली है उसको यहाँ रखेंगे माथे पे, मतलब कुल मिला के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हमें बंद करना है, बहुत टाइट नहीं बंद करना है, आराम से मिडिल फिंगर से आंखों को और रिंग फिंगर से नाक को और अंगूठे से कान को बंद करेंगे, जिससे बाहर की कोई आवाज ना आए। इस तरीके से हम शुरू करेंगे। बहुत टाइटली कुछ भी बंद नहीं करेंगे, आराम से सिर्फ उस पे रखे रहेंगे। भंवरे जैसी आवाज हमको निकालनी है, बाहर की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे उसके बाद छोड़ देंगे, आँख को बंद रखेंगे, आँख बंद करके हाथों को रब करेंगे अच्छे से। दोनों पाम्स को रब करने के बाद अपने आँख पे लगाएंगे, उसके बाद फेस पे लगाएंगे और उसके बाद अपने गर्दन पे इस तरह से और रिलैक्स, इस तरह रिलैक्स कर लेंगे। छोटे छोटे से योगाभ्यास जिसको आप शुरुआत में करेंगे तो आगे आप जो भी अभ्यास करेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज का सूक्ष्म व्यायाम का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।